आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के क्या अपडेट्स हैं फटाफट से नजर डालते हैं। 15 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कोरोना हो गया। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नागरिकों को उनकी सेहत के प्रति चिंतित होने की जरूरत नहीं है और वह थोड़े समय आराम के बाद फिर से लोगों के बीच लौटेंगे। अच्छा, इसी बीच दोस्तों कोरोना को लेकर कुछ और बड़ी खबरें भी हैं। आखिर किस देश के प्रधानमंत्री को भी कोरोना हो चुका है, वो भी अपडेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा आपको पता होगा कल ही दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। शक्तिकांत दास जी भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। संडे को उन्होंने डॉक्टरी जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वह अलग रहकर काम करते रहेंगे तथा रिजर्व बैंक का कार्य सामान्य तरीके से जारी रहेगा। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े नेता राजनेताओं को कोरोना संक्रमण की खबर है। मैं आपको थोड़ा अपडेट आगे बताऊंगा। फिलहाल एक खबर देखिए जरा कोरोना को लेकर। स्पेन में संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। कर्फ्यू और आपातकाल फिर से लग चुका है। जी हाँ, इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के तहत खबर देख सकते हैं दोस्तों कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने कहा कि रात 11 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। यह प्रतिबंध संडे से लागू हो चुका है। इसके अलावा भारत में कोरोना के अपडेट की बात करें तो बहुत ही अच्छी खबर है। खबर देखिए जरा कि 24 घंटों में सिर्फ 45,000 नए केस आए। एक वक्त था दोस्तों जब 80,000, 90,000, 94,000, 95,000 नए केस आते थे, राइट। लेकिन जस्ट आधे आने लग गए अब तो। 480 लोगों ने पिछले 24 घंटों में जान गंवाई, जबकि 59,000 लोगों ने कोरोना को मात दी, यानी कि संक्रमित होने की बजाय ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही। तो ये राहत की बात है। और भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है ना वो 79 लाख के पार पहुंच चुका है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डेथ रेट जो है वो 1% से भी कम चल रहा है। तो ये भी राहत की बात है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देखिए जरा क्या इस मैप में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में क्या डेथ रेशियो चल रहा है। पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह वगैरह। इसके अलावा आंकड़ों के तहत और एक अपडेट ये कि 90% लोग जो है ना वो लगभग रिकवर हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट काफी अच्छी चल रही है। एक्टिव केस की संख्या 3 दिन में 58,000 कम हुई है और अब तक 78,63,000 से भी ज्यादा संक्रमित है, तकरीबन 79 लाख के लगभग। और ये देखिए अलग अलग स्टेट का आंकड़ा है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, गोवा, पंडिचेरी, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड। यहाँ पर 16 राज्यों में 5,000 से भी कम मरीज रह चुके हैं, बाकी ठीक हो चुके हैं। तो इन राज्यों में काफी अच्छी स्थिति चल रही है। एग्जैक्ट भारत के आंकड़ों की आज की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 45,000 नए मामले आए। 79,09,959 कुल संक्रमित केस भारत में हो चुके हैं, है ना, जिसमें से एक्टिव केस हैं 6,53,000, जबकि 71,37,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के चलते, है ना। वहीं कोरोना के कारण भारत में दोस्तों मरने वालों की कुल संख्या जो है वो 1,19,014 पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आज का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरें, जहां अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री ने सफाई दी कि सभी देशवासियों को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी सरकार। जी हाँ, आपको पता होगा बिहार चुनाव के बाद ऐसी राजनीति चल गई कि मानो कोरोना वायरस का टीका इस राज्य में फ्री, उस राज्य में फ्री। कई सारे राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस के टीके को फ्री भी कर दिया। और अब देखिए जरा केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने रविवार को कहा कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। बीजेपी द्वारा बिहार के लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ एनडीए पर महामारी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है। बालासोर में 3 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए एक सभा को संबोधित करने के बाद सारंगी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सभी लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण पर करीब 500 रुपए खर्च होंगे और ये सरकार वहन करेगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसी बीच अगला अपडेट देखिए जरा कोरोना को लेकर दुनिया में खबर है दोस्तों की WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक बार फिर से चेतावनी निकल कर आ रही, कोरोना की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इटली में करीब 20,000 नए मामले मिले और दुनिया भर में 4.22 करोड़ मामले कुल हो चुके हैं। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आंकड़े की अगर बात करें दोस्तों तो दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा तो 4 करोड़ के पार पहुंच चुका। वहीं 3 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया में ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं इस वायरस से। अमेरिका में 86,61,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 4 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कुल संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3 करोड़ 13,29,893 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 11,46,000 से भी ज्यादा लोगों की दुनिया भर में ग्लोबली मौत हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये तो रहा वर्ल्ड वाइड आंकड़ा। और एक बड़ी खबर देखिए, यदि कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो जरूर ये टीका लगवा लें। एक्सपर्ट ने सलाह दी है, क्योंकि सर्दियों का मौसम वगैरह आ रहा है और प्रदूषण वगैरह का माहौल है, इसलिए अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना दोस्तों कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए प्रदूषण काफी खतरनाक होता है और डॉक्टरों ने उन्हें फ्लू वैक्सीन लगवाने का सुझाव भी दिया। प्रदूषण से जोखिम बढ़ सकता है। हवा की खराब गुणवत्ता में रहने वाले कोरोना वायरस के संक्रमितों की संवेदनशीलता, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा डॉक्टरों का यह मानना है दोस्तों कि वायु प्रदूषण से ठीक हुए लोगों में लॉन्ग कोविड के लक्षण भी बढ़ सकते हैं, जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। सो आप कुल मिलाकर के कोविड से ठीक हो चुके हैं तो
फ्लू वैक्सीन का टीका जरूर लगवा लें, ठीक है ना। अगला अपडेट है, नवंबर से स्कूल शुरू करने की संभावना चल रही है। सीबीएसई ने सिलेबस में कोरोना को भी जोड़ दिया, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी शुरू कर दें। सीबीएसई को लेकर अपडेट मैंने 1-2 दिन पहले आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया था फेस रिकॉग्निशन का, तो वहीं अब आपको बता दूं कि कोरोना को सीबीएसई ने सिलेबस में भी जोड़ दिया। जी हाँ, सीबीएसई ने कोरोना संक्रमण से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए 19 महामारी के लक्षण और बचाव के खास तरीके बताने का कदम उठाया है। देश के कई राज्यों में स्कूल शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी नवंबर से स्कूल शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को इस महामारी से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए 11वीं और 12वीं के सिलेबस में कोरोना टॉपिक को ही शामिल कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसके लक्षण और बचने के तरीके पढ़ेंगे। इसके अलावा सीबीएसई ने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए सैंपल पेपर भी जारी किए गए हैं। तो ये सीबीएसई के वाकई में एक नई पहल है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का फायदा आपको ये मिलेगा दोस्तों कि आप गवर्नमेंट के डिग्गी लॉकर ऐप वगैरह से आप अपनी मार्कशीट, एडमिशन कार्ड ये डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे आपके फेस अनलॉक के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि आपका फेस ऑलरेडी उसके डेटाबेस में सेव रहेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वहां पर कुछ भी रोल नंबर वगैरह एंटर करने की जरूरत नहीं। जो जानकारी आपसे पूछी जाएगी वो फीड करनी है और आपका फेस रिकॉग्निशन करना है और आप डीजी लॉकर ऐप के माध्यम से सीबीएसई के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आता है। यूरोप में दोस्तों पिछले 24 घंटों में 1,96,000 नए मरीज मिले और फ्रांस में पहली बार 52,000 केस मिले। अब तक 4.32 करोड़ केस कुल हो चुके दुनिया भर में। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये अपडेट इसलिए बता रहा हूँ कि पहले जो भारत में है ना, पिछले 24 घंटों में बढ़ने की संख्या का रेशियो मामला जो है वो भारत में सबसे ज्यादा हो गया था, राइट। 1 नंबर पर आ चुका था भारत पिछले 24 घंटों में मामले बढ़ने की संख्या की दर में अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन अब भारत में देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों में 45,000 मामले आए। दूसरे देशों में किसी में 1.5 लाख से ज्यादा, किसी में 50,000 से ज्यादा, किसी में और कहीं ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन भारत में कम आ रहे हैं। तो ये राहत की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको और हमको लापरवाही नहीं करनी, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करता रहना, ताकि मामले और फिर से वापस बढ़ना शुरू ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए सो प्लीज मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल कंप्लीटली करते रहें। और एक खबर देखिए जरा दोस्तों की कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में फ्रांस, अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं एक्टिव केस। भारत में ऐसे मरीजों की संख्या घट रही है। दुनिया भर में कितने केस हो चुके हैं तो ठीक है, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा बढ़ने के रेशियो है वो फ्रांस और अमेरिका में चल रहा है। और इसके अलावा खबर है दोस्तों कि बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बोरिसोव भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था ना दोस्तों कि आखिर किस देश के प्रधानमंत्री खुद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, है ना। तो ये देश है बुल्गारिया करके। यहाँ के प्रधानमंत्री भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बोरिसोव ने रविवार को एक फेसबुक पेज पर संदेश लिख करके उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा दोस्तों कि 2 पीसीआर जांच के बाद आज मैं कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। उन्होंने कहा कि वह चिकित्सकों की सलाह का पालन करते हुए इलाज के लिए घर पर ही रहेंगे। आपको पता होगा दोस्तों की दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी कोरोना से संक्रमित हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, मतलब द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, अमेरिका, उसके खुद के राष्ट्रपति अगर कोरोना से संक्रमित हो जाते, डोनाल्ड ट्रंप भी हुए थे आपको पता। हालांकि वो ठीक हो चुके हैं, गनीमत रही कि नुकसान नहीं हुआ उनकी सेहत को और वो ठीक हो गए। लेकिन कुल मिलाकर के कोरोना वायरस कितना ज्यादा भयंकर हो सकता है और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये अंदाजा आप लगा सकते हैं इससे, है ना। किसी देश का प्रधानमंत्री संक्रमित हो रहा, किसी का राष्ट्रपति हो रहा, बीच में नेपाल वगैरह के भी कुछ बड़े नेता हुए थे और भारत के भी कई सारे विधायक, सांसद वगैरह भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, है ना। तो आए दिन हम ऐसी खबरें देखते रहते हैं। मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आप ये सोच सको दोस्तों कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां भी आखिर कोरोना से संक्रमित कैसे हो जाती हैं। तो फिर हमको कितनी सावधानी रखने की जरूरत है, समझ रहे हो ना। मतलब जरा सोचे किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, इनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा और कितनी टाइट होती होगी, है ना। उसके बावजूद ये आखिर कैसे संक्रमित हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है दोस्तों कि हमको कुल मिलाकर के कोविड-19 के लिए जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखना, इनको फॉलो करते रहना, ठीक है ना। अगर आपको कोरोना से बचना है तो जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस मंत्र का पालन करते रहें। और बाकी दोस्तों बुल्गारिया में नाइट क्लब वगैरह बंद कर दिए गए हैं ऑलरेडी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ते के चलते रविवार को आगामी 2 सप्ताह के लिए नाइट क्लब वगैरह बंद कर दिए गए हैं। सोफिया के मेयर योदानका फंकाफोवा ने अपील की कि सोफिया विश्वविद्यालयों की पढ़ाई को ऑनलाइन कराया जाए। साथ ही उन्होंने तमाम कंपनियों, उद्योग और व्यापारियों से भी अपील की कि जितना अधिक संभव हो सके कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे। तो ये बुल्गारिया की स्थिति चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत से भी ज्यादा गंभीर बदतर हालात कई देशों के चल रहे हैं। हम बहुत गुड लकी है दोस्तों कि भारत में हालात कंट्रोल में होते जा रहे हैं और धीरे धीरे नियंत्रण में ही है। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है दोस्तों। कोरोना अपडेट से जुड़ी आज की 15 बड़ी खबरें आपको जानने मिलेगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी कोरोना का क्या हाल है, कमेंट में बताइए ताकि मैं आपको पर्टिकुलर आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।